फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। आज मैं आपको 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिस्ट्री क्या है, प्लस इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे भी हैं जो आप पढ़ चुके इट मीन्स जो आपने 9th में भी पढ़े थे और 10th में पढ़े 6, 7, 8 थे। इट मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से प्रीवियस जो वीडियो बताया था उसमें बताया था, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि अपने कितने चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर को इन तीनों पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो जिसका फर्स्ट चैप्टर जो अपने 11th केमिस्ट्री का वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैं आपको क्लियर करता हूं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहता हूं केमिस्ट्री जो है एक साइंस की एक लार्जेस्ट ब्रांच है। साइंस की जो लार्जेस्ट ब्रांच है वो आपकी क्या है, केमिस्ट्री। पहली बात बेटा, यदि हम केमिस्ट्री की पर्टिकुलर डिफाइन देखें तो क्या हम लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। मतलब कोई भी मैटर है उसके अंदर जो उसका कंपोजिशन होगा कि वो मैटर किस किस से मिलके बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज की जो स्टडी की जाती है, इट मींस वो केमिस्ट्री है। एक बार समझो बेटा, केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इस चीज की स्टडी करेंगे कि कोई भी मैटर है, उस मैटर के अंदर जो इंटरेक्शन जो होंगे मॉलिक्यूल, उन इंटरेक्शन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज प्लस उसका कंपोजिशन क्या है, उस चीज की जो स्टडी है, इट मींस वो ब्रांच जो कहलाएगी साइंस की वो क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री। एक बार क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है। यू नो, आगे देखते हैं बेटा, केमिस्ट्री में सबसे पहले हम किस चीज की स्टडी करते हैं। आई थिंक शायद ही आपने 9th में भी पढ़ा होगा बेटा, जिसको हम कहते हैं मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। हिंदी के अकॉर्डिंग बोले तो मैटर इट मींस पदार्थ। अब मैटर एक्चुअली है क्या, मैंने इसकी पर्टिकुलर डिफाइन दे रखी है, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, यू नो मास इट मींस वो जो भी ऑब्जेक्ट है कितने कंटेंट कितने नंबर ऑफ मोल से मिलकर बना हुआ है वो उसका मास कहलाएगा। और वही जो ऑब्जेक्ट है कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने स्थान को जगह को घेर रहा है, इट मींस ये दोनों जो प्रॉपर्टी होंगी उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मैटर। यू नो देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट इन अवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग के अंदर कई टाइप के मैटर हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके सामने एक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बोर्ड, ये मैटर है। व्हाई, बिकॉज क्योंकि ये मास भी है और एक पर्टिकुलर एरिया जो है, स्पेस जो है वो भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है वो मैटर है। तो अदर लैंग्वेज में हम बात करें तो सिर्फ बोर्ड ही एक मैटर है, नहीं। हमारी अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स में, हमारे सराउंड में कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, डस्टर है, पेन है जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में जिसका हम यूज करते हैं, बुक्स है, एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, वो मैटर को रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाई, क्योंकि उसके अंदर मास और एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्पेस को वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस वो मैटर कहलाएगा। तो किसी भी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट पॉइंट की जो स्टडी करते हैं पहले, सबसे पहले वो मैटर होता है। इतना क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग मैटर के कुछ पार्ट्स आप डिवाइड किए गए। यू नो वेरी वेल, आपने 7th, 9th, 8th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 5th में भी उसका आजकल जो मॉडर्न साइंस आ गई है उसके अंदर ये तीनों स्टेट 5th से आ गई हो, परंतु सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक, ये आपने 9th तक पढ़ी है। परंतु जैसे जैसे अपन हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आपको 2 स्टेट और मिलेगी बेटा। एक प्लाज्मा स्टेट होती है, एक आइंस्टीन बोस कंडेंसेट स्टेट। हाँ, कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स को डाउट हो, सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये 2 अनदर स्टेट और है बेटा। सॉलिड, लिक्विड, गैस कॉमन है, अनदर जो स्टेट आ रही है उसमें 2 स्टेट और इंक्लूड की गई है, प्लाज्मा स्टेट और आइंस्टीन बोस कंडेंसेट स्टेट। तो हाउ मेनी स्टेट्स इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉलिड की।
सबसे पहले सॉलिड क्या है? सॉलिड एक्चुअली बेटा हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में कई ऑब्जेक्ट जो हैं आपको सॉलिड नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल आइए मैं जिस बोर्ड पे रिटर्न वर्क कर रहा हूं वो भी सॉलिड है। सर आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? क्योंकि देखिए तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं बेटा, सॉलिड के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रही हैं ये बहुत पास पास हैं, यू नो, ये दिख रहे हैं मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं। अब उसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बेटा? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा है, इट मींस वो ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सॉलिड को। पहली बात, सॉलिड के अंदर एक खास प्रॉपर्टी और होती है बेटा जो आप पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम कहते हैं डेफिनाइट शेप। उसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे आज ये बोर्ड है तो इसका एक पर्टिकुलर शेप है, सर इसकी लेंथ इसकी कितनी है, ब्रेथ इसकी है, इतनी हाइट कितनी है, इट मींस उसका फिक्स्ड शेप है, डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम यू नो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मैथ्स में आप अच्छी तरह जानते हो। तो जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी है, इट मींस वो ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सॉलिड को। एक बार सुनो, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। सेकंड, उसका पर्टिकुलर शेप होगा, फिक्स्ड शेप होगा, डेफिनाइट शेप होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इट मींस वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, और भी प्रॉपर्टी होती है, परंतु मैंने आपको एक थोड़ा बेस क्लियर करने के लिए मैं आपको मेन तीन ये प्रॉपर्टी बता दी। नेक्स्ट आती है अनदर स्टेट, लिक्विड। लिक्विड यू नो वेरी वेल, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट जो है वो लिक्विड है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर लिक्विड है जो हमारी लाइफ सर्वाइव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जानते हो, बायो में भी पढ़ा होगा आपने 10th में या 9th में, और केमिस्ट्री में तो जानते ही। तो लिक्विड जो है वो क्या है? डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है बेटा। अब इस डायग्राम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? दोनों में कंपेयर हम देखें तो इसमें क्या होगा बेटा? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मॉलिक्यूल में, वो सॉलिड के कंपेयर कम होगा। सर कैसे? डायग्राम से अकॉर्डिंग में पता लगा बेटा, ये पास पास में कितने रिजिड है, एकदम पास पर है, नियरेस्ट है मॉलिक्यूल्स, जबकि यहां एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है। तो इसके कारण क्या आता है? यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लिक्विड में, परंतु कम है कंपेयर टू सॉलिड। ठीक बेटा। नेक्स्ट, डेफिनाइट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, परंतु इनडेफिनाइट शेप। लिक्विड का कोई शेप देखा है क्या आपने? नहीं देखा। क्योंकि कारण क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूं। आपके पास एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, तो दोनों कंटेनर की आपको शेप और साइज अलग अलग दिख रही है बेटा। ठीक, इसके अंदर आपने ये 1 लीटर वाटर ले लिया और इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर ले लिया। तो कहने का मतलब लिक्विड का जो शेप होता है वो वेसल्स या कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाता है, तभी कहा जाता है कि इसमें जो शेप है लिक्विड का वो इनडेफिनेट है। परंतु दो कंटेनर अलग अलग दे रखे हैं बेटा, परंतु दोनों के अंदर जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर भी 1 लीटर है और इसके अंदर भी 1 लीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स्ड, या इट मींस डेफिनिट। परंतु शेप जो होगा लिक्विड का वो कंटेनर के अकॉर्डिंग होगा। ये आप सब 8th 9th में पढ़ चुके हो, फिर 11th में जब ये अपना चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मैं एक बार और रिवीजन करवा रहा हूं, अच्छा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके लिक्विड की स्टेट है, तो ये आपका क्या हो गया? लिक्विड। ठीक, नेक्स्ट स्टेट आती है बेटा आपकी गैसियस स्टेट। अब गैसियस में हम देखते हैं बेटा, तो यू नो वेरी वेल, ये सॉलिड के 2 पार्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं? लिक्विड के उससे थोड़े दूर हो गए और गैसियस के पार्टिकल्स और दूर हैं। व्हाई? बिकॉज लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के पार्टिकल्स में, ये थोड़ा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा क्योंकि पास पास हैं, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है किसके? सॉलिड के कंपेयर, और गैस के पार्टिकल्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। होता तो है, ये नहीं बोलो नहीं होता, होता है, वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है वो इजीली स्प्रेड हो जाती है।
देखिए इस फॉर एग्जांपल कोई भी अपन कमरे में जाते हैं तो किसी गैस के पार्टिकल स्प्रेड करते हैं तो इजीली स्प्रेड होती है, उसकी खुशबू आने लगती है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, बहुत कम, इट मींस नेग्लिजिबल। इसके कारण कहा जाता है कि गैस इजीली स्प्रेड हो रही है। व्हाई? क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। किसी ने गैस को देखा है क्या? आप में से जो भी स्टूडेंट को बता सकता है कि सर हाँ सर वो गैस ऐसी दिखती है, इतनी स्मार्ट है, इतनी वो है? नहीं। हाँ, गैस को हम फील जरूर करते हैं कि हाँ गैस की ये नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कंपोजिशन ऑफ एयर, उसमें भी यू नो वेरी वेल डिफरेंट टाइप की ऑफ गैसेज हैं, तो इतनी हम उसको फील करते हैं, बट उसको हम देख नहीं सकते। वाई? क्योंकि उसका जो वॉल्यूम और शेप जो है दोनों ही इनडेफिनेट है, मतलब दोनों फिक्स्ड नहीं है। तो यानी वो जो तीसरी स्टेट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा? गैस। दे आर सो मेनी गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस है। तो मोस्ट प्रोबेबली तीन टाइप की स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड की गई। दो अनदर स्टेट और है जो बेटा इस साल आपके 11th में आएगी, जिसमें आती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट इट मींस हमारी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हॉट बॉडीज हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा गर्म हैं, यू नो वेरी वेल, सन एक्सेट्रा, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स, यू नो वेरी वेल, तो वो सारी के सारी कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? प्लाज्मा स्टेट को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके लिए इस साल नई स्टेट है। तो वैसे तो तीन स्टेट है, पर ये आपकी प्लाज्मा। तो जितने भी हमारे यूनिवर्स, हमारे सराउंड के अंदर जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स है, हॉट बॉडीज हैं, इट मींस वो प्लाज्मा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, मोस्टली देखें तो सन सबसे ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, इट मींस वो प्लाज्मा स्टेट के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक, लास्ट एंड फोर्थ जो स्टेट आ रही है, फिफ्थ स्टेट, इट मींस उसका नाम है आइंस्टीन बोस कंडेंसेट स्टेट। ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट है बेटा। यूनिवर्सल आइंस्टीन सभी का नाम आपने सुना होगा, मेरे को लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आइंस्टीन का नाम नहीं सुना हो। तो आइंस्टीन बोस कंडेंसेट स्टेट, ये स्टेट क्या है? इट मींस कूल्ड स्टेट। और हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, बहुत ज्यादा कूल्ड हैं, इट मींस वो आइंस्टीन बोस कंडेंसेट लगेगा। यू नो वेरी वेल, ग्लेशियर्स, हिम सरोवर आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा हिंदी की बुक्स में, इंग्लिश में उसको अकॉर्डिंग हम उसको ग्लेशियर कहेंगे। तो ये आपकी आइस, यू नो वेल, तो ये आपकी आइंस्टीन बोस कंडेंसेट स्टेट है। तो देयर आर 5 स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग 5 स्टेट इस बार इंक्लूड की गई है, पर मोस्ट प्रोबेबली सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 मेन होती है, पर 2 इस बार और इंक्लूड है, प्लाज्मा स्टेट, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट स्टेट। इतना क्लियर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब ये कॉमन बातें हैं, ये आप 9th और 10th में पढ़ चुके बेटा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जो आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, उसका स्टेट कैसी चेंज हो जाती है, और जब उसकी स्टेट चेंज होगी तब उसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? अदर लैंग्वेज में लिखा है इनकन्वर्टिबल। हर स्टेट एक दूसरे में चेंजेस होती है। ये मैं आपको क्लियर करता हूं सर कैसे। यूनिवर्सल 3 स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबली सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो आपके सामने डायग्रामेटिक अकॉर्डिंग में बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले सॉलिड, यू नो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? लिक्विड में। जानते हैं आइस सॉलिड फॉर्म है, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है इट मींस पिघल गई, तो इट मींस मेल्ट हो गई, तो वो उसका मेल्टिंग स्टेट कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, जिस टेम्परेचर वो मेल्ट हो रही है। यू नो वेरी वेल, लिक्विड ये वाटर, उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज में जमा दें, फ्रीज कर दें, तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सॉलिड, इट मींस उसको फ्रीजिंग कहेंगे। क्लियर, सब आपने पढ़ा था बेटा। नेक्स्ट, लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में, यू नो वेपर स्टेट। आज हम देखते हैं वाटर को जब बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाता है, तो इट मींस उससे कुछ वेपर्स क्रिएट होती है, तो यू नो वेपोराइजेशन कहलाएगा वो स्टेट, नॉट वेपर्स, वेपोराइजेशन। ठीक, नेक्स्ट, गैस जो है वो वापस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। यू नो वेरी वेल, ये भी 8th 9th के अंदर बुक्स के अंदर दे रखा है साइंस में बेटा। नेक्स्ट है, वापस जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, तो आप में से कोई बता सकता है जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, तो वो स्टेट क्या कहलाएगी? उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये आपने 9th के अंदर एक्टिविटी में भी था और 10th में भी पढ़ा है।
तो उसको हम कहते हैं बेटा सब्लिमेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉलिड को जब हीट करते हैं और डायरेक्टली वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और जो वो कंपाउंड है उसको हम सबलाइम कंपाउंड कहेंगे। नहीं क्लियर हुआ? एक बार समझो बेटा, सॉलिड जो है जब उसको हीट किया डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे, उस फॉर्म को हम, उस कंपाउंड को हम सबलाइम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, यू नो वेरी वेल। थोड़ा है क्लियर है कैम्फर किसके उसमें? आप में इसको बताओ, आप बताओ बेटा कैम्फर क्या है? चलो मैं बताता हूं बेटा। कैम्फर इट मींस, हिंदी के अकॉर्डिंग नाम सुना होगा आपने, कपूर की गोली आती है, देखते हैं अपन उसको जलाते हैं कैसी फॉर्म में? सॉलिड में। जैसे जलाते हो तो विद इन सेकंड्स वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस। इट मींस वहां जो प्रोसेस क्रिएट होगी उसको सब्लिमेशन कहेंगे, और जो फॉर्म होगा उसको सबलाइम कहेंगे। तो कैम्फर जो हो गया सबलाइम हो गया। और इसके अलावा एक नेफ्थलीन बॉल वो भी है, तो वो कहने मतलब वो है पोरियस स्टेट कहलाती है। जब गैस वापस सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसको हम डिपोजिशन कहेंगे। गैस का वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना, इट मींस उसको डिपोजिशन स्टेट कहलाएंगे। तो कहने का मीन हो गया बेटा, हर स्टेट जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। इट मींस उस स्टेट को, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगी तब उसको इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी वो पॉइंट जो कहलाएगा उसको हम कहेंगे बेटा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकन्वर्टिबल, जो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। इतना क्लियर? ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं मैटर। मैटर को कुछ क्लासिफाई किया गया बेटा दो पार्ट में, यू नो वेरी वेल। ये भी आपने 9th 10th में पढ़ा था। मैटर एक प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर, यू नो। प्योर सब्सटेंस इट मींस हिंदी के अकॉर्डिंग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। सब्सटेंस यानी पदार्थ और प्योर यानी शुद्ध। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसका फिक्स कंपोजिशन हो। अदर लैंग्वेज में बात करें, जिसके अंदर केवल कंपोजिशन, जो उसका संगठन जो निश्चित है, फिक्स्ड है, जिस सब्सटेंस का एक जैसा है, इट मींस वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है मिक्सचर, मोर देन वन, और जिसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग हुआ, इट मींस वो मिक्सचर कहलाएगा। यू नो वेरी वेल, कई बार हमने एग्जांपल भी देखे हैं उसके, पढ़े हैं। प्योर सब्सटेंस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट यू नो 7th 8th से पढ़ के आ रहे हैं, और 10th में आपने पढ़ा होगा हमारी अर्थ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? कोई बता सकता है? 118 एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना, मैंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने 9th 10th में पढ़ा है, और 11th में पूरा चैप्टर वापस आएगा, मैंने ब्लूप्रिंट में लिखा था। ठीक, तो एलिमेंट इट मीन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक टाइप के जिसके अंदर पार्टिकल है, इट मींस वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल देके बताता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे हम देखते हैं ब्रिक, यू नो ब्रिक, ईंट जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर से ब्रिक के ही पार्टिकल है। ब्रिक है तो उसके अंदर ब्रिक के ही पार्टिकल होंगे, तो जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल है, इट मींस वो एलिमेंट, और हिंदी के अकॉर्डिंग इसको तत्व कहते हैं। ठीक बेटा, एग्जाम्पल यू नो वेरी, आपने 10th में पढ़ा था, कितने एलिमेंट्स आपने याद किए होंगे, किसी का एटॉमिक नंबर भी याद किया होगा। यू नो Cu कॉपर, Al एल्यूमिनियम, C कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा, और भी क्या एलिमेंट्स हैं? दे आर सो मैनी। मैंने बोला 118 एलिमेंट अपने अर्थ पे, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग। तो इनका हो सकता है आपने 9th 10th में एटॉमिक नंबर भी इनका याद किया होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है कंपाउंड, मोर देन 2 एलिमेंट्स। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तब वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा आपका बेटा? कंपाउंड। यू नो वेरी वेल। फॉर एग्जांपल देता हूं H2O। H2O एक कंपाउंड है। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर दो आपके वो आ रहे हैं बेटा एलिमेंट, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, और दो एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तब वाटर एक मॉलिक्यूल है, इट मींस वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस स्टेट में, परंतु बनने वाला जो लिक्विड है H2O वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है। इट मींस जहां दो एलिमेंट आपस में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मींस वो क्या कहलाएगा आपका बेटा? कंपाउंड। कितना क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा मिक्सचर। मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये भी आपने 9th 10th में पढ़ा था, 2nd चैप्टर में था। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमो मींस सेम, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिसका यूनिफॉर्म थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा हो। क्यों? क्योंकि होमो मींस सेम, तो जिसके अंदर यूनिफॉर्म थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसा हो, सिंगल टाइप का ही हो, इट मींस वो क्या कहलाएगा आपका? होमोजीनियस।
हिंदी में कहा जाता है बेटा समांगी मिश्रण, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है बेटा आपको हेट्रोजीनियस, जिसे हिंदी के अकॉर्डिंग विषमांगी मिश्रण भी कहा जाता है, या इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखा है बेटा? डिफरेंट थ्रू आउट कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन जो है वो अलग अलग टाइप का होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल देता हूं, सभी लोगों ने आपने देखा हो आलू भुजिया खाई क्या? कुछ मिक्सचर यूज किया होगा अपने डेली लाइफ में, तो उसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस है जिनका कंपोजिशन भी क्या है बेटा? अलग अलग है। इट मींस वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बन करेगा। होमोजीनियस में हम देखते हैं, तो जैसे आपने एक कंटेनर ले लो, उसके अंदर वाटर ले लो, उसके अंदर लेमोनेड ले लो, और थोड़ा वाटर ले लो, थोड़ा एक्सेट्रा और शुगर ले लो, तो वो आपका होमोजीनियस है। ठीक बेटा? और ये दोनों जो है इसको किस में इंक्लूड किया गया बेटा? मिक्सचर में। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर करें, ये आपने सभी ने 9th और 10th में रीड किए होंगे। किसी को कुछ ऐसे पॉइंट्स में लग रहा है, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में वो कर सकता है, लिख सकता है। ठीक, आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स पढ़ाऊंगा, आगे आगे अपने कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये भी आपने सिर्फ 9th में पढ़ रखे थे, नहीं हो तो आप देखना बुक्स में 9th 10th में था। लॉज ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉस ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो, यू नो वेरी वेल। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो ये अपन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।